रामायण में लिखा है, अयोध्या से निकलने के बाद भगवान राम प्रयाग गए और वहां एक ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे जहां वनवास का लंबा वक्त बिताया जा सके। राम कथा के मुताबिक उस वक्त वाल्मीकि ऋषि ने उन्हें चित्रकूट के अपने आश्रम में आने का न्योता दिया। माना जाता है कि उसी के बाद भगवान राम ने चित्रकूट में अपना डेरा जमाया। हमें जानकारी मिली कि चित्रकूट में आज भी ऐसी गुफाएं हैं, ऐसे तमाम आश्रम हैं जहां भगवान से जुड़ी निशानियों के दावे होते हैं। श्री राम की कुछ ऐसी ही अनदेखी निशानियों की तलाश में हमारी एक टीम चित्रकूट के लिए रवाना हुई। वहां ऐसी कई निशानियां मिली जिन्हें देखकर हम हैरत में पड़ गए। भगवान यहाँ पर वनवास काट रहे थे तो कितना दुर्गम ये रास्ता रहा होगा। छोटी सी जगह है जबकि पानी बढ़ता जा रहा है, जो वाटर लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। गोदावरी का जल है, गोदावरी का पानी है जो इस गुफा में है। वो गुफा जहां राम और सीता ने एक लंबा वक्त गुजारा था। भरत मिलाप की वो जगह जहां पर राम के आंसू देखकर पत्थर भी पिघल गए थे। वो पहाड़ जहां राम ने महाबली हनुमान की तपिश शांत की थी। हमें बताया गया कि चित्रकूट में श्री राम से जुड़े एक नहीं सैकड़ों साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। उन सबूतों को टीवी कैमरे में कैद करने के लिए हमने चित्रकूट में अपनी यात्रा वहीं से शुरू की जहां से त्रेता काल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने की थी, यानी प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर से। रामायण के मुताबिक अयोध्या से चलकर श्री राम प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर के इसी तट पर पहुंचे थे। सदियां बीत जाती हैं, युग बदल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कहानी होती है जो कभी नहीं बदलती और उनके निशान हमेशा हमारे साथ मौजूद रहते हैं। ऐसी ही कहानी भगवान श्री राम की है। नमस्कार, मेरा नाम जितेश है और आज हम पहुंचे हुए हैं प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर में, यानी वो जगह जहां से भगवान श्री राम ने अपने वनवास की यात्रा शुरू की थी। यही वो जगह है, मान्यता के मुताबिक ठीक इसी जगह से भगवान राम ने वनवासी का रूप धरा और उसके बाद यहां से एक लंबे वनवास के लिए रवाना हो गए। आज हम भी इसी जगह से अपने नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हमें कई ऐसी राम निशानियां मिलेंगी जिन पर विश्वास करना भी आपके लिए मुश्किल है। मांगी नाव न केवट आना, कहे तो हार मरण में जाना। कहे हमारे मरण को क्या जानते। मैं सुना हूं कि आपके नाम में जो है अहिल्या नाम के हजारों वर्ष से जो है पत्थर शिला नारी थी, आपके पैर पड़ते जो है प्रभु जो है यहाँ पे प्रग धुआते हैं। नौका लेके यहाँ से राम चौरा से उतर के अपनी चरण पादुका यहीं छोड़ जाते हैं। फिर यहाँ से आप सीता कुंड होते हुए रैयापुर होते हुए सीधा करते हैं भारत मुनि आश्रम। श्रृंगवेरपुर से हम चित्रकूट के लिए निकल पड़े, जहां राम से जुड़ी हैरत अंगेज निशानियों के मौजूद होने की बात कही जाती है। लेकिन चित्रकूट से पहले पड़ता है राजापुर, यानी रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास की जन्मस्थली। श्री राम जय राम जय जय राम। यहां पर एक ऐसा साक्ष्य मौजूद है जिसे देखे बिना चित्रकूट की यात्रा पूरी नहीं होती। हम तुलसी मानस मंदिर में हैं, जहां पर आज भी रामचरितमानस का अयोध्या कांड मौजूद है, उसकी पांडुलिपि मौजूद है, जो आपको पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। श्री राम जय जय राम। जारी जी, हमने ये सुना है कि यहाँ पे वो पांडुलिपियां मौजूद है रामचरितमानस के अयोध्या खंड की। क्या आप हमें वो दिखा सकते हैं, हमारे सामने वो प्रस्तुत कर सकते हैं? जी हाँ, इसी के लिए लोग तो देश विदेश से आते हैं। यहाँ की ये मेन चीज है। कुछ ही देर में सैकड़ों साल पहले लिखी रामचरितमानस की पांडुलिपि हमारे सामने होगी, जिसे पुरातत्व विभाग की मदद से सुरक्षित रखा गया है। यही वो रामचरितमानस है जिसे 16वीं सदी में तुलसीदास ने अपने हाथों से लिखा था। इसे अवधी में लिखा गया था। इतने साल बाद भी इसके एक एक अक्षर को पढ़ा जा सकता है। हम सोचते थे कि रामचरितमानस किसी भोजपत्र पर लिखा गया होगा, लेकिन ये तो कागज था। रामशैया के बाद हमारी अगली मंजिल थी लक्ष्मण पहाड़ी, यानी चित्रकूट की एकमात्र जगह
जो केवल लक्ष्मण के साथ जुड़ी हुई है। लक्ष्मण पहाड़ी काफी ऊंचाई पर है, जहां जाने के लिए रोपवे की मदद लेनी पड़ती है। इस जगह पर लक्ष्मण से जुड़े कई निशान हैं। वक्त के साथ यहां काफी बदलाव आया होगा, निर्माण भी हुए होंगे, लेकिन कहते हैं ये जगह त्रेता युग की ही है। भगवान राम और माता जानकी उसी पर्वत के नीचे रहे। लक्ष्मण जी महाराज कुछ मर्यादा का पालन करते हुए इसी पहाड़ी से चौकीदारी किया। एक ये छोटी पहाड़ी है, लक्ष्मण पहाड़ी के नाम से विख्यात है। तो लक्ष्मण जी महाराज रात्रि के समय भगवान राम की चौकीदारी किया और दिन में भगवान राम की चरणों की सेवा पूजा में रहे। लक्ष्मण पहाड़ी से लौटते वक्त दिन ढल चुका था और शाम के वक्त राम घाट पर श्री राम की यही वो राम घाट है जहां पर भगवान श्री राम स्नान करते थे अपने वनवास के दौरान। इसी घाट पे मंदाकिनी नदी का वो किनारा था जहां पर राम, माता सीता और लक्ष्मण निवास किया करते थे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि त्रेता युग का ये घाट कलयुग में तब प्रसिद्ध हुआ जब गोस्वामी तुलसीदास को इसी राम घाट पर और इसी के आसपास के इलाके में भगवान श्री राम ने दर्शन दिए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी को साक्षात्कार हुआ था भगवान श्री राम का और तब से इस राम घाट की महत्ता और ज्यादा बढ़ गई। चित्रकूट में राम कथा से जुड़े कई बड़े साक्ष्यों की तलाश अभी बाकी थी। वो जगह जहां राम और भरत का मिलाप हुआ था, चित्रकूट का वो पहाड़ जो महाबली हनुमान से जुड़ा है, और वो गुफा जहां श्री राम ने वनवास के दौरान पहले राक्षस का वध किया था। रामायण की ये कथा तो आप भी जानते होंगे कि राम के वनवास जाने के बाद उन्हें मनाने के लिए भरत चित्रकूट पहुंचे थे, जहां राम भरत मिलाप हुआ था। भरत मिलाप रामायण का एक अहम हिस्सा है, जिसकी मिसाल आज कलयुग में भी दी जाती है। राम और भरत का मिलाप चित्रकूट में ही हुआ था और माना जाता है कि इससे जुड़ी कुछ निशानियां आज भी मौजूद हैं। हालांकि वक्त के साथ उनमें काफी बदलाव आ चुका है, लेकिन करोड़ों लोगों के लिए उन निशानियों में राम कथाएं आज भी। मैं स्वयं उनसे विनती करूंगा। चित्रकूट की ये वही जगह है जहां त्रेता युग में श्री राम और भरत मिले थे। श्री रामचंद्र कृपालु भज। उस समय यहां जंगल था, अब आज ये मंदिर है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। मान्यता के मुताबिक चित्रकूट की ये वही जगह है जहां पर भरत ने भगवान श्री राम से अयोध्या वापस चलने के लिए कहा था। ये पूरा क्षण इतना ज्यादा भावुक कर देने वाला था कि इस पूरे पहाड़ के ऊपर जितनी भी चट्टानें थीं वो तक पिघल गई थी और नतीजे में ऐसे निशान पड़ गए भगवान श्री राम के चरणों के, जो आज भी यहां पर मौजूद हैं। हाँ, ये देखिए भगवान राम के मिलन की जगह है। ये एड़ी है, पंजा है, घुटना है, जैसे गिरे पड़े भगवान के पद चिन्ह बन गए। प्रभु पद अंकित यमन विसेखी, जैसे ये घुटने का निशान है, ये आपका पंजा है। ये देखिए पूरा इसे कटा हुआ है, ये रेखाएं बनी हैं। जैसे ये राम जी का चरण बताते हैं, उस साइड में वो राम जी का पूरा चरण है, वो रेखाएं हैं उसमें। ये भरत जी का बताते हैं। ऐसे ये सब घुटने पंजे जैसे गिरे पड़े। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निखंग धनतीरा। जब स्वयं परमात्मा चेत हो गए तो पत्थर किसमें है, उसी समय पृथ्वी पिघल गई। पत्थर पर ऐसे निशान यहां हर तरफ हैं। कहते हैं ये लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सीता और कौशल्या के साथ उन सभी लोगों के पैरों के निशान हैं जो उस वक्त यहां मौजूद थे। जहां श्री राम वहां महाबली हनुमान। राम की कोई भी कहानी उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान के बगैर पूरी नहीं होती। अब जिस चित्रकूट में राम ने एक लंबा वक्त बिताया हो, वहां भला हनुमान की कहानी कैसे नहीं होती। अब हमारी मंजिल थी चित्रकूट की सबसे ऊंची जगह,
जो जुड़ी है श्री राम के परम भक्त महाबली हनुमान से। मान्यता के मुताबिक ये हनुमान धारा लंका से अयोध्या लौटते वक्त कुछ समय के लिए श्री राम का ठिकाना बनी थी और इसी जगह पर हनुमान जी की जलन शांत हुई थी, जो उन्हें लंका दहन के बाद से लगातार परेशान कर रही थी। उस कहानी को आज भी यहां आने वाले भक्तों को आस्था के साथ सुनाया जाता है। जिस समय लंका इत्यादि विजय करके अवध का राज करके भगवान साकेत जाने लगे, उस समय हनुमान जी महाराज को बुला करके कहे कि नाथ तुम कुछ मांगिए, क्योंकि मैं आपका ऋणी हूं। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना किए कि नाथ देना चाहते हैं, जब से मैंने लंका जलाई है वो लंका जलाने की दाह जान मेरी और नहीं शांत हुई, तो मुझे कोई ऐसा ठंडा पवित्र धाम बताएं कि जहां बैठ के लंका जलाने की दाह शांत होती रहे और आपका मैं 24 घंटे दर्शन भी पाता रहूं। तब अपना दिव्य धाम श्री चित्रकूट धाम बताए, यहाँ ला के स्थान देते हैं, अपना बाण मार के सरस्वती नाम की गंगा मैया प्रवाहित करते हैं। कहते हैं हनुमान धारा में बहने वाला जल गंगा नदी का है। इतनी ऊंचाई पर और वो भी इस जगह गंगा नदी नहीं बह सकती। लेकिन ये पानी कहां से आता है, कहां जाता है, कोई नहीं जानता और इस बात को लोग चमत्कार से जोड़कर देखते हैं। जिस तरह से अयोध्या में हनुमान गढ़ी है, उसी तरह से चित्रकूट में ये हनुमान धारा मंदिर है। ये हनुमान धारा मंदिर और इसका नाम बेहद खास है क्योंकि इस मंदिर के भगवान हनुमान की मूर्ति के ठीक ऊपर जो आप धारा देख रहे हैं उसे ही हनुमान धारा कहते हैं और उसे काफी पवित्र माना जाता है, क्योंकि मान्यता यह है कि खुद भगवान श्री राम ने धनुष छोड़कर इस धारा को यहाँ पर प्रकट किया था और ये धारा तब से लेकर अब तक यहाँ पर इसी तरह से भगवान का अभिषेक करती है। ये धारा कहाँ से प्रकट हो रही है और फिर कहाँ विलुप्त हो रही है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। लोगों को सिर्फ इतना पता है कि ये वो राम की निशानी है जो सिर्फ चित्रकूट में मिलती है। वक्त के साथ इन निशानियों, इन जगहों में बदलाव जरूर आया है, लेकिन इससे राम कहानी और राम कहानी से जुड़े प्रतीकों पर कोई असर नहीं पड़ा। लोगों की आज भी इसमें गहरी आस्था है। जानकी कुंड के पास ही सती अनुसुईया मंदिर है। बल पर मंदाकिनी नदी को चित्रकूट में लाई थी। रामायण के मुताबिक महर्षि वाल्मीकि के कहने पर भगवान राम अत्रि मुनि के आश्रम गए थे और सती अनुसुईया से मुलाकात की थी। कहते हैं यही मंदाकिनी नदी का किनारा है जहां सीता पहली बार सती अनुसुईया से मिली थी और अनुसुईया ने उन्हें दिव्य वस्त्र और आभूषण भेंट में दिए थे। प्रमाण पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि अनुसुईया के पद गई सीता, मिलही बहोरी सुशील विनीता। जब अनुसुईया माता के पास सीता जी जाती है तो उनसे सुशील और विनम्र भाव से मिलती हैं और उन्हें यहाँ से एक वस्त्र देती हैं जो दिव्य वसन भूषण पहनाए, जो नित नूतल अमल सुहाए। ऐसे वस्त्र और आभूषण देती हैं जो न कभी गंदे होते थे, न फटते थे, न पुराने होते थे और नित्य सुबह होने पर उसके रंग आकार बदल जाया करते थे। और उन्हें पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया था कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, कार्य वचन मन पति पद प्रेमा। कि स्त्री का केवल एक ही धर्म और एक ही व्रत है, वो क्या है? कार्य मन और वचन से अपने पति से प्रेम बनाए रखना। और यहीं से फिर पंचवटी नासिक के लिए गए थे वो लोग। अब हम जहां जा रहे थे वो चित्रकूट में श्री राम का अंतिम पड़ाव था, गुप्त गोदावरी। बताया जाता है कि गुप्त गोदावरी से ही राम की राक्षसों से लड़ाई शुरू हुई थी। कहते हैं यहां 2 गुफाओं में रामायण से जुड़े कई रहस्य छुपे हैं, जिन्हें देखने और समझने के लिए काफी तादाद में लोग आते हैं। यहाँ पर भगवान राम ने स्वयं निवास किया है। रामचरितमानस में लिखा है कि करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। रास्ता बहुत छोटा है, बहुत संकरा है, काफी पुरानी ये गुफा है। अब फाइनली हम इसके अंदर आ गए हैं और यहाँ पे कहा यह जाता है कि भगवान राम के वनवास शुरू होने से पहले की ये गुफा है, काफी पुरानी गुफा है और भी कई गोपनीय चीज है इस गुफा के बारे में जो अब तक हम नहीं जानते हैं। तो अब इस रास्ते से प्रवेश करने के बाद हम अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है।
गुफा पूरी तरह प्राकृतिक थी। इसे बनाना इंसानों के बस की बात नहीं। कहते हैं भगवान राम के लिए खुद विश्वकर्मा ने इस जगह को तैयार किया था। आगे बढ़ते ही हमें राम दरबार नजर आया। श्री राम जय राम जय जय राम। कहते हैं राम लक्ष्मण ऋषि मुनियों के साथ यहीं पर दरबार लगाया करते थे। ये गुप्त गोदावरी गुफा के अंदर का ये जो राम दरबार है वो उनके वनवास शुरू होने से पहले से ही मौजूद रहा है। मान्यता के मुताबिक ये जो चित्रकूट की गुप्त गोदावरी के पास ये जो गुफाएं हैं ये काफी पहले बना दिया गया था और रामचरितमानस में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि गुफा के बारे में पहले से ही जानकारी थी कि भगवान राम को वनवास होगा और तब वो किसी एक दिन आकर के यहाँ रुकेंगे। इस गुफा में राम कथा की एक अलग ही दुनिया बसती है। इसे खटखटा चोर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे मयंक नाम का राक्षस रहता था। यहाँ जो है राक्षसों का बड़ा आतंक था। तो सीता जी ने जो है स्नान करने गई थी, राम जी का पहरा था, तो सीता जी के आभूषण जो है मयंक नाम का राक्षस चुरा के ले गया था। तो राम जी ने एक बाण को मारा था तो राक्षसों का वध हो गया था। इसके बाद में उन्होंने शिला में एक बाण मारा तो दूध की धारा बह गई। इस काले पत्थर को मयंक राक्षस का प्रतीक माना जाता है। पूरी गुफा में इसी जगह पर पत्थर का रंग काला क्यों, इस पर किसी को भी हैरत हो सकती है। दावे के मुताबिक यहां बहने वाला पानी गोदावरी नदी का है, जबकि असल में गोदावरी नदी चित्रकूट से सैकड़ों किलोमीटर दूर नासिक में बहती है। इसकी भी कहानी बेहद दिलचस्प है। ये माता गोदावरी सीता जी की नरियल पक्ष की सहेली थी। भगवान राम जी के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो चुकी थी। जब उनको नासिक पंचवटी को मालूम चला कि भगवान राम जी चित्रकूट में वास कर रहे हैं 14 साल के वनवास काल में, उनके दर्शन करने के लिए व्याकुल हो गई थी। अपने माता पिता से बिन बताए आई और प्रकट हुई। भगवान राम जी के चरण धुली, बोली प्रभु मैं नदी और नाले के रूप में नहीं बनना चाहती हूँ, अपने धाम को गुप्त होकर जाना चाहती हूँ। ये पानी थोड़ा आगे तक जाता है, उसके बाद ये विलुप्त हो जाता है, किसी को मलमा नहीं चलता पानी कहाँ गया। इसीलिए इस जगह का नाम पड़ गया गुप्त गोदावरी। ये अद्भुत गुफा, यहाँ बहती गुप्त गोदावरी नदी और यहाँ से जुड़ी राम कथा, ये सब इस एक जगह से ही क्यों जुड़े हैं? कुछ लोग इसे संयोग मानते हैं और कुछ लोगों के लिए ये रामायण का सबसे बड़ा साक्ष्य है। कुछ और आगे बढ़ते ही गुफा में पानी का लेवल बढ़ने लगा। शुरुआत में पानी टखने तक था, जो आगे बढ़ते बढ़ते घुटने तक पहुंच गया। आगे गुफा तंग होती जा रही थी। जैसे जैसे हम लोग इस गुफा के अंदर, जो गुप्त गोदावरी गुफा के अंदर आते जा रहे हैं, ये काफी संकरा होता जा रहा है। काफी छोटी सी जगह है, जबकि पानी बढ़ता जा रहा है, जो वाटर लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। माना यही जाता है कि यहाँ पे गोदावरी जो उद्गम स्थल है दूसरी गुफा में, उसके बाद वो पूरे रूप में आ जाती है और ये गोदावरी का जल है, गोदावरी का पानी है जो इस गुफा में है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनका यही मानना है कि ये वो जगह थी जहाँ पे गोदावरी नदी बहती हुई है और यहीं पर राम और लक्ष्मण का कुंड है, जहाँ वो पहुंचा करते थे। जब वनवास के दौरान राम और लक्ष्मण यहीं पर अपने कुंड में स्नान किया करते थे। गुफा में आगे राम कुंड और लक्ष्मण कुंड भी हैं, लेकिन यहां तक आते आते गुफा इतनी तंग हो जाती है कि लोगों को यहां से बाहर जाना पड़ता है। चित्रकूट के बाद रामायण का सबसे अहम मोड़ आता है। लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक काटते हैं, श्री राम खरदूषण का वध करते हैं। श्री राम पथ में हमारी अगली मंजिल दंडकारण्य का वही जंगल है, जहां राम कथा से जुड़ी एक बड़ी निशानी हमारा इंतजार कर रही थी।